हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज all the objects referred to in the subsequent problem lie on the principal axis. The light is incident from left. It gets refracted at surface first, passes through the water and gets refracted through surface second. For a particular object, it is seen that the rays pass through the second surface without any deviation. This implies that the image for the first surface is formed at option first, the pole of the first surface; option second, the center of curvature of first surface; option third, the pole of the second surface; option fourth, the center of curvature of second surface. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया है कि हमारे पास लेफ्ट से लाइट रेज आ रही हैं जो कि रिफ्रैक्ट होती हैं सरफेस फर्स्ट पे और उसके बाद में रिफ्रैक्ट होती हैं वाटर के थ्रू पास आउट होने के बाद में सेकंड सरफेस से. तो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए देखा जाता है कि जब वो सेकंड सरफेस से रिफ्रैक्ट होती है उसकी रेज तो बिना किसी डेविएशन के पास आउट कर जाती है. तो इसके पीछे क्या रीज़न रहेगा कि जो फर्स्ट सरफेस से इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, ये हमें फाइंड आउट करना है. बात करते हैं की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट की यदि बात की जाए, की कंसेप्ट हमारा क्या रहेगा इस क्वेश्चन के लिए. हमें ये पता होना चाहिए कि यदि हमारी लाइट रेज या ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो जो हमारी लाइट रेज इंसिडेंट होंगी किसी सरफेस के ऊपर, यानी कि उस स्फेरिकल सरफेस के ऊपर जिसका वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो वो बिना किसी डेविएशन के पास आउट हो जाएंगी. तो यहाँ से मैं स्टेटमेंट के रूप में लिख देता हूँ इसको. इफ ऑब्जेक्ट is placed at center of curvature of a surface of a spherical surface then light rays incident on that surface will pass out without any deviation. तो जो लाइट रेज होंगी वो क्या करेगी, विदाउट एनी डेविएशन वहां से पास आउट कर जाएंगी. ये हमारा क्या रहेगा, मेन की कंसेप्ट रहेगा. अब बात करते हैं सॉल्यूशन की. यदि बात की जाए तो सॉल्यूशन इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या होगा. यहाँ पे हमें कुछ इस प्रकार की कंडीशन दी गई है कि ये हमारा क्या है, मीडियम हमें दे रखा है और सरफेसेज हैं फर्स्ट एंड सेकंड. ये इसकी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है. ये फर्स्ट सरफेस है, ये सेकंड सरफेस है. अब यदि यहाँ पे लेफ्ट से लाइट रेज आ रही हैं, मैं मान लेता हूँ कि ये लाइट रे जब इसके ऊपर इंसिडेंट होती है तो इमेज कहाँ बनाती हैं, तो इमेज ये कुछ इस पॉइंट पे मान लेता हूँ ये ऑब्जेक्ट है और ये हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ पे बनेगी, वो इमेज बन जाएगी. अब हमें बोला गया है कि सेकंड सरफेस के ऊपर जो लाइट रे आ रही है वो विदाउट एनी डेविएशन पास आउट हो जाती है. तो मैं मान लेता हूं कि बिना किसी डेविएशन की ये लाइट रे पास आउट हो गई. तो अब हमारे की कंसेप्ट के अकॉर्डिंग सेकंड सरफेस से जब ये बिना किसी डेविएशन के पास आउट हो रही है तो ये जो डिस्टेंस है ये कितनी होगी, ये आर होगी, क्योंकि इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगी ये, तभी तो वो बिना किसी डेविएशन के लाइट रे सेकंड सरफेस से पास आउट करेगी. तो ये जो इमेज है ये कहाँ पे फॉर्म होगी, सेकंड सरफेस के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे. इमेज ड्यू टू रिफ्रैक्शन फ्रॉम फर्स्ट सरफेस will be formed at center of curvature of second surface.
तो वो सेकंड सरफेस के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज फॉर्म होगी फर्स्ट सरफेस के कारण जो रिफ्रैक्शन होगा उसकी, तभी तो वो सेकंड सरफेस से विदाउट एनी डेविएशन पास आउट कर पाएगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ से? जो हमारा ऑप्शन डी है, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकंड सरफेस, वो हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन डी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।